एक प्रेत खुद रोकर कह रहा था, मुझे यह कथा मत सुनाओ। आखिर ऐसी कौन सी कथा थी जो पापों को जला रही थी? आज जानिए रक्तवट का रहस्य। गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद खड़ा था। लोग उसे रक्तवट कहते थे। रात होते ही उसकी जटाएं हिलती, हवा के बिना भी पत्ते कांपते और कभी कभी ऐसा लगता मानो किसी की दबाई हुई चीख उन जड़ों में कैद हो। कई लोगों ने कहा वहां कोई प्रेत वास करता है। एक दिन एक शांत संत गांव में आए। जब उन्हें रक्तवट की कथा सुनाई गई, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां भय है वहां भक्ति ले चलो। रात को वे उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, दीपक जलाया और श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ किया। पहले 3 दिन सब शांत रहा, पर चौथे दिन कथा के सामने एक धुएं सी काली आकृति बैठ गई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। गांव वाले दूर से कांप रहे थे, पर संत निर्विकार रहे। 5वें दिन वह प्रेत पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। उसका सिर अजीब ढंग से झुका हुआ, देह धुएं जैसी, आंखें अग्नि समान। वह चीखा, मुझे यह कथा मत सुनाओ, यह मेरी आग बढ़ा रही है। संत ने शांत स्वर में कहा, यह आग नहीं, तेरे पाप जल रहे हैं। उसकी चीख घाटी से बाहर न जा सकी, मानो स्वयं वृक्ष उसे बांधे हुए था। 7वें दिन जब मोक्ष का प्रसंग आया, अचानक हवा तेज हो उठी, बरगद की जटाएं टूटने लगी, धरती कांपी, एक दिव्य प्रकाश फूटा। प्रेत ने अंतिम बार चीख मारी और उसका धुएं जैसा शरीर टूटकर प्रकाश में बदल गया। कुछ क्षण बाद वहीं एक शांत ब्राह्मण स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बोला, धन ने मुझे बांध लिया था, अहंकार ने मुझे गिरा दिया, पर भागवत ने मुझे मुक्त कर दिया। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। उस रात के बाद रक्तवट फिर एक साधारण बरगद बन गया। न कोई चीख, न कोई भय। गांव वालों ने समझा, भागवत कथा केवल शब्द नहीं, वह आत्मा का दीपक है जो अंधकार को जलाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह कथा स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। याद रखिए, धन बांध सकता है लेकिन धर्म मुक्त करता है। ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और कथा, एक और सत्य के साथ। राधे राधे।